मध्य प्रदेश में यूं तो दो ही पार्टियों का बोलबाला चलता आया है, लेकिन साल 2023 से पहले कहानी कुछ और ही बनती नजर आ रही है। कारण एआईएमआईएम सहित आपकी एंट्री। हालांकि आम आदमी पार्टी के चुनाव लड़ने का ये पहला मौका नहीं है। इससे पहले भी आप मध्य प्रदेश में किस्मत आजमा चुकी है। प्रदेश में यूं तो माहौल बिल्कुल चुनावी हो चला है। निकाय चुनाव के बहाने मध्य प्रदेश आए ओवैसी ने दावा किया कि निकाय के बाद पार्टी 2023 का चुनाव भी लड़ेगी। वहीं आप भी 23 के दंगल में ताल ठोकने के लिए तैयार है। 2023 में जो विधानसभा के चुनाव होंगे उसमें भी हम लोग हिस्सा लेंगे और हमारा मकसद ये है कि अल्पसंख्यक समाज हो या दलित समाज हो या आदिवासी लोग हो, उनके साथ मिलकर मध्य प्रदेश में एक तीसरा विकल्प का यहाँ पर एक पॉलिटिकल स्पेस भी है और एक वैक्यूम भी है। तो हम पूरी कोशिश करेंगे कि यहाँ पर एक लीडरशिप बने। आम आदमी पार्टी मध्य प्रदेश के अंदर नगरीय निकाय चुनाव के माध्यम से सभी जगह ठोस और मजबूत विकल्प जनता के सामने रखने जा रही है। हमने प्रत्याशी उतारे हैं, हमने मैनिफेस्टो जारी किया। हमारे राष्ट्रीय नेताओं से लेकर प्रदेश स्तरीय नेता सब लोग मेहनत पे लगे हुए हैं। 23 के चुनाव की तरफ भी बढ़ रहे हैं। मध्य प्रदेश में तीसरे मोर्चे के नाम पर बीएसपी और सपा के ही विधायक हैं। हाल ही में सपा और बसपा के साथ एक निर्दलीय विधायक सत्तारूढ़ दल बीजेपी में शामिल हो गए। साल 2018 के विधानसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी के 1 और बीएसपी के 2 विधायक जीते थे। साल 2008 में बसपा को 22 लाख से ज्यादा वोट हासिल हुए, जबकि वोटों का प्रतिशत 8.72% था। वहीं साल 2018 में बसपा का वोट प्रतिशत गिरकर करीब 5% ही रह गया, जबकि इसी साल सपा को करीब 5 लाख वोट हासिल हुए और उसका वोटिंग परसेंटेज 1.3% ही रहा। दूसरी ओर गोंडवाना गणतंत्र पार्टी खाता भी नहीं खोल पाई। हालांकि उसे भी 7 लाख के करीब वोट मिले। पार्टी का वोट शेयर 1.8% रहा। प्रदेश में निकाय चुनाव के दौर में आप और एआईएमआईएम अपने अपने सहूलियत के हिसाब से चुनाव लड़ रही है। एक और एआईएमआईएम को ओवैसी के चेहरे पर पूरा भरोसा है, तो वहीं आम आदमी पार्टी दिल्ली सहित पंजाब की जीत को मध्य प्रदेश में भी भुनाना चाहती है। वहीं बीजेपी जहां तीसरे दल की दस्तक का स्वागत कर रही है, तो कांग्रेस इस पर सवाल उठा रही है। स्वागत है, मैं कह रहा हूँ जो भी दल चुनाव लड़ते हैं, ये हमारे प्रजातंत्र की इतनी खूबसूरती है कि चुनाव लड़ने के लिए किसी को मना ही नहीं। आइए, आप मुद्दों पर चुनाव लड़िए। मध्य प्रदेश में इसके पहले भी तीसरे दल ने प्रयास किए, लेकिन वो शक्ति के रूप में स्थापित नहीं हो पाए। मध्य प्रदेश का ध्रुवीकरण 2 दलों के मध्य में है और मुझे लगता है कि 2023 में भी यही स्थिति रहने वाली है। हम लोग कोई भविष्यवेत्ता तो है नहीं कि आप या ओबीसी से किसे फर्क पड़ेगा, मगर इतना जरूर कहना चाहूँगा कि यहाँ दोनों ही पार्टियाँ बीजेपी की बी टीम के रूप में वोट कटाने का काम करेंगी और उसमें सफल नहीं होगी। सियासत में किसी दल की एंट्री किसी दूसरे दल के वोट बैंक पर सीधा असर डालती है। अब मिशन 2023 में आम आदमी पार्टी और एआईएमआईएम के मैदान में होने से किसे नफा होगा और किसे नुकसान, ये तो वक्त ही बताएगा। फिलहाल तो यही कहा जा सकता है कि किसी भी दल के लिए 23 की राह उतनी आसान नहीं जितना भाषणों में कहा जा रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, IND 24। नमस्कार, IND एजेंडा 23 में तीसरी ताकत में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ नवीन पुरोहित। चर्चा को विस्तार देंगे, उसके पहले IND एजेंडा के मुख्य बिंदुओं की तरफ एक निगाह डालते हैं। क्या साल 2023 में दिखेगा तीसरे दल का दम? आप और एआईएमआईएम क्या बढ़ाएंगी भारतीय जनता पार्टी या कांग्रेस की मुश्किलें? क्या निकाय के रिजल्ट ही तय करेंगे 23 के हालात? सपा बसपा के घटते जनाधार का किसे मिलेगा फायदा? नमस्कार, इन्हीं सवालों के साथ चर्चा में आप सबका पुनः स्वागत है। मध्य प्रदेश में चुनावों का क्रम
एकदम विपरीत हो गया है। जहां पहले चुनाव ऐसे होते थे कि पहले विधानसभा, फिर लोकसभा और फिर नगरीय निकाय के चुनाव हैं, लेकिन कोरोना के चलते और अन्य तमाम राजनीतिक कारणों से नगरीय निकाय के चुनाव टलते रहे और अब क्रम इस प्रकार है कि पहले नगरीय निकाय के चुनाव होंगे, फिर विधानसभा होगी, फिर लोकसभा होगी। तो नगरीय निकाय के चुनावों का इम्प्रेशन इन दोनों चुनावों पर रहने वाला है। नगरीय निकाय के जो परिणाम होंगे उनकी झलक इन लोकसभा और राज्यसभा के, विधानसभा के चुनावों पर दिखेगी। तो मध्य प्रदेश में नगरीय निकाय के चुनावों को लेकर खासी गहमा गहमी है और मध्य प्रदेश के नगरीय निकाय के चुनावों के चलते इसी दौरान मध्य प्रदेश में दो दलों की दस्तक सुनाई दे रही है। आम आदमी पार्टी भी प्रयास कर रही है और AIM भी ये कह रही है कि वो जो है मध्य प्रदेश में यह संभावना देखती है कि मध्य प्रदेश में एक तीसरे विकल्प की ज़रूरत है। तो यह तीसरा विकल्प कौन होगा? पूर्व में भी समाजवादी पार्टी और बसपा, बहुजन समाज पार्टी, इन पार्टियों ने थोड़ा दमखम दिखाया था, लेकिन जैसे जैसे समय आगे बढ़ा ये पार्टियां समाप्त होती गईं। कांग्रेस आम आदमी पार्टी को और AIM को कह रही है कि ये भारतीय जनता पार्टी की बी टीम है और वोट कटाने के लिए सिर्फ इनकी उपयोगिता है। तो इसी मुद्दे पर करेंगे चर्चा। हमारे साथ चर्चा में शामिल हैं डॉक्टर दिव्या गुप्ता, प्रवक्ता हैं मध्य प्रदेश भारतीय जनता पार्टी की, संगीता शर्मा उपाध्यक्ष हैं मीडिया विभाग मध्य प्रदेश कांग्रेस की, अक्षय हुंका जी आम आदमी पार्टी के नेता हमारे साथ हैं, तौकीर निजामी जी AIM से हैं। तो तौकीर जी, अचानक क्या सूझा कि नगरीय निकाय चुनावों में भी जो बड़ी पार्टियां उनमें अगर घमासान है टिकट को लेके तो जो असंतोष है उसको इनकैश कर लेंगे? प्रोहित जी, मैं तो सबसे पहले आपको धन्यवाद देता हूं कि मुझे आज यहां बोलने का मौका दिया गया। आपने देखा हो कि मध्य प्रदेश में सबसे पहले भारतीय जनता पार्टी की जो छल कपट की सरकार चल रही है, उन्होंने पूरी ताकत लगाकर मध्य प्रदेश में दूसरे दल की, अन्य दल कांग्रेस की सरकार को गिराने का काम किया। न विकास के नाम पर उनके पास कोई एजेंडा है, न ही विकास के नाम पर कोई काम कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी हमेशा दूसरों को तोड़ने फोड़ने, पाकिस्तान, हिंदुस्तान, इस पे उस पे, मुसलमान हिंदू पर ही बात कर कर पूरे के पूरे चुनाव को जीतना चाहती है। दूसरी तरफ जो कांग्रेस है, यहाँ कांग्रेस भी, सबसे बड़ी बात यह है कि आज जो अपने आप को यह साबित करना चाहती कि हिंदुत्व की सबसे बड़ी पार्टी अब मैं हूं, वो भी सॉफ्ट हिंदुत्व पे चलना चाहती है। मसला यहां पर यह है प्रोहित जी कि हम लोगों को हमारे नेता का, असदुद्दीन ओवैसी साहब का ये कहना है कि भाई ये हिंदू मुस्लिम इस पे उस पे नहीं चलेगा, देश चलेगा तो सिर्फ संविधान पे चलेगा। इसके लिए हम लोगों ने नगर निगम में एंट्री की है। जी अक्षय जी, आपको तो अभी तक, जबकि आप 2 राज्यों में देश के बिल्कुल दिल में धड़क रहे हैं, केंद्र सरकार की नाक के नीचे आई हो, कहीं के नाक में दम किए हुए हैं, और अब पंजाब में भी जो है आपकी सरकार आ गई है, बावजूद इसके अभी भी अन्य राज्यों में आपको बी टीम की तरह देखा जाता है या वोट काटने वाली पार्टी के तौर पर देखा जाता है, क्या कहेंगे? नहीं, बिल्कुल। देखिए, मैं के मिश्रा जी को सुन रहा था कांग्रेस से। उन्होंने कहा कि आम आदमी पार्टी जो है वो कांग्रेस की बी टीम है, बीजेपी की बी टीम है। अब देखिए, स्पष्ट सी बात है कि जब किसी के पास में कोई तरीका नहीं होता है उसको डिफेंड करने का, तो वो कोई एक अनर्गल सा आरोप लगा देते हैं। मेरा कहना है कि भाई अगर हम बी टीम है तो हमने एक राज्य में दिल्ली में सरकार बनाई, दिल्ली में तो शीला दीक्षित जी थी उस समय पर। हम उनकी, अगर हम बीजेपी की बी टीम होते तो हम कैसे काम करते? कुल मिलाकर के भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस दोनों को ऐसा लगता है कि हम दोनों एक दूसरे, हमारे ऊपर यही आरोप लगाते हैं। एक कहता है कि हम बीजेपी की बी टीम है, दूसरा कहता है हम कांग्रेस की बी टीम है। मोटी बात यह है कि हम दिलों पर राज कर रहे हैं लोगों के, और वो राज इसलिए कर रहे हैं क्योंकि दिल्ली में एक बार जब जनता ने भरोसा दिखाया था तो उसके बाद में जो काम किए गए, देखिए, एक बार आप बातों के माध्यम से जीत सकते हैं, विजन दिखा करके, ब्लूप्रिंट दिखा करके हम आगे क्या करेंगे इसके माध्यम से जीत सकते हैं। दूसरी बार आप केवल तभी जीतते हैं जब आपने कोई काम डिलीवर किया। तो इसका मतलब मोदी सरकार ने काम किया। देखिए, मोदी सरकार ने क्या काम किया और क्या काम नहीं किया वो तो आने वाला 2024 बताएगा आपको।
लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि दिल्ली में जिस प्रकार से लगातार लोगों ने भरोसा दिखाया, उसके बाद में पंजाब में दिखाया और उसके बाद में पूरे देश में, अभी आपको पता होगा जैसे गुजरात के चुनाव हुए थे, वहां पर मेयर हमारा एक जीता था। अभी हरियाणा के चुनाव हुए, हरियाणा में 14 में से एक मेयर जीते, तो हरियाणा में भी 10% से ज्यादा वोट बैंक आम आदमी पार्टी को मिला। उसका मतलब है कि मध्य प्रदेश और पूरे देश की जनता कहीं ना कहीं अरविंद केजरीवाल को एक राष्ट्रीय विकल्प के तौर पर, आम आदमी पार्टी को एक राष्ट्रीय विकल्प के तौर पर देख रही है। मुझे लगता है कि कांग्रेस पार्टी को तो इसको एक्सेप्ट ठीक से कर लेना चाहिए, क्योंकि देखिए अभी दिक्कत क्या हो गई है जनता के साथ में, मध्य प्रदेश की जनता के साथ में खास करके, या तो वो भारतीय जनता पार्टी को वोट करेगी या वो आम आदमी पार्टी को वोट करेगी। कांग्रेस को क्यों नहीं करेगी, उसका बहुत साधारण सा कारण है। कांग्रेस को, उनको पता है कि वो कांग्रेस को वोट करें या ना करें, सरकार बीजेपी की बनेगी। कांग्रेस को आप वोट करवा देंगे तो भी सरकार बीजेपी की बन जाएगी थोड़े दिन बाद में, बीजेपी को वोट करेंगे तो बीजेपी की बनेगी। तो कांग्रेस को मुझे लगता नहीं है कि इस चुनाव में मतलब जनता कांग्रेस को वोट थोड़ा भी करना चाहेगी, ये मेरा मोटा मोटा मानना। और जनता को भी दिखता है कि भाई हम अपना वोट दें, पूरी मेहनत करें, उसके बाद में फिर सरकार कोई और बना ले, तो फिर जिनके पास में अपने विधायकों को कंट्रोल करने की क्षमता नहीं हो, जो विधायक उनकी आइडियोलॉजी के साथ में जुड़े हुए ही नहीं हो, जो केवल सत्ता के कारण, सत्ता के लालच के कारण 2 मिनट में इधर से पल्ला झाड़ करके उधर जा सकते हो, उस पार्टी के ऊपर कौन भरोसा करना चाहेगा। संगीता जी, बड़ा सवाल खड़ा किया है अक्षय जी ने। उनका कहना ये है कि भाई कांग्रेस को तो लोग इसलिए वोट नहीं देंगे कि भाई अगर बीजेपी को जिताना है तो बीजेपी को वोट दो, और बीजेपी को ही जिताना है तो कांग्रेस को वोट दो। मतलब विकल्प के तौर पर नहीं देख रहे हैं, वो तो ये कह रहे हैं कि भाई आम आदमी पार्टी बेहतर विकल्प है कांग्रेस से कम आइडियोलॉजी के साथ व्यक्ति खड़ा तो है। पहले तो अक्षय जी अपनी आइडियोलॉजी डिसाइड कर लें कि वो किस दल के साथ रहना पसंद करेंगे, किस विचारधारा के साथ रहना पसंद करेंगे। पहले आप में थे, फिर कांग्रेस में आ गए, फिर आप में चले गए, हो सकता है कल AIM के पास चले जाएं। तो अभी तो वो खुद ही अपनी विचारधारा डिसाइड कर लें, उसके बाद कांग्रेस पर आरोप लगाएं। जहां तक बात आप कर रहे हैं कि प्रदेश में जो है कि 2 दल और सामने आ रहे हैं, तो मैं आपको बता देना चाहूंगी कि अभी मध्य प्रदेश के अंदर किसी भी दल का कोई भविष्य नहीं है, ना तो आम आदमी पार्टी का और ना AIMK का। मैं इनको बताना चाहूंगी कि ये बहुत जल्दी भूल गए अक्षय जी कि अभी 2018 में ही माननीय कमलनाथ जी के नेतृत्व में मध्य प्रदेश में सरकार बनी थी, पर भारतीय जनता पार्टी बिना कुर्सी के नहीं रह पाती है, तो वो खरीद फरोख्त तक पर उतर आई और हमारे लोकतंत्र का अपमान करके और कुर्सी पर बैठ गई। ये अलग बात है कि भारतीय जनता पार्टी हर जगह इस्तीफा मांगने का काम करती है, और यदि इस्तीफा नहीं दिया जाता है तो वहां जाकर हमारे कांग्रेस के विधायकों को हाईजैक कर लेती हैं। अभी जैसा महाराष्ट्र में हाईजैक करके बैठी, वो आना भी चाह रहे तो उन्हें छोड़ नहीं रहे, धमकियां दे रहे। तो ये स्थिति, यदि देश के हालात इस तरीके के रहे कि एक पार्टी तो छीन कर सीट लेती है और दूसरी पार्टी झाड़ू लगाकर आने की कोशिश करती है, पर विचारधारा उसकी एक नहीं है, वो कहीं पर भी भटक जाती है, तो मुझे लगता है कि इन दोनों ही पार्टी का मध्य प्रदेश में कोई भविष्य नहीं है। ये अंधकार में अपना जो सपने देख रहे हैं 2023 के, परंतु वहां पर इनको कोई भविष्य नजर नहीं आ रहा है, क्योंकि हमारा जो है, हम विजन पर काम कर रहे हैं। माननीय कमलनाथ जी ने 15 महीनों में मध्य प्रदेश की जनता को दिखा दिया कि जो सरकार 15 सालों में कुछ नहीं कर पाई, वो कमलनाथ जी ने मात्र 15 महीनों में करके दिखा दिया, और यही हमारा विजन है 2023 का। माननीय कमलनाथ जी के नेतृत्व में, उनके चेहरे पर हम 2023 का चुनाव लड़ेंगे। भाजपा के अंदर अभी बड़ा डर है, पूछ लेता, इतना डर है कि इन्होंने, अभी क्या हुआ है कि जो पंचायत के चुनाव हुए थे और उसमें जो कांग्रेस समर्थित थे नेता, वो अभी जीत कर सामने आए हैं। तो अब इनके अंदर ये डर और भय बैठ गया है कि अब हम पार्षद भी हारेंगे, हम महापौर भी हारेंगे, 2023 भी हारेंगे। तो इन्होंने अपनी बी टीम की एंट्री करवा ली। बी टीम कौन सी? ओवैसी जी आ गए बी टीम के रूप में। इन्होंने सोचा वोट कैसे काटें, फिर ये आपको एंट्री करवा रहे हैं कि आप भी आ जाइए। आप दोनों मिलके और कांग्रेस के वोट काटी और भाजपा को बैठाइए, फिर इन दोनों को ये गोद में बैठा लेंगे और ये भी खरीद फरोख्त के उनकी गोद में बैठ जाएंगे। तो ये मुंगेरी लाल के हसीन सपने जो देख रहे हैं ना, ये देखना छोड़ दें। नवीन जी, मैं इनको बता देना चाहूंगी कि 23 का डर अभी से इनको सता रहा है, क्योंकि कमलनाथ जी के नेतृत्व में चुनाव होने वाला है और उन्होंने 15 महीने में मध्य प्रदेश की जनता को दिखा दिया, और मध्य प्रदेश की जनता कमलनाथ जी पर अटूट विश्वास कर रही है। जी, मैं पूछ लेता हूं और आऊंगा अक्षय जी और तौकीर जी आपके पास आऊंगा, तब आप सिलसिलेवार जवाब देना। संगीता जी ने जो कहा, डॉक्टर दिव्या, क्या आप डर में हैं? आप दिखाई दे रहे हैं हम कहीं पे भी? नहीं, आप तो नहीं दिख रही है, लेकिन
भारतीय जनता पार्टी भय के माहौल में है। संगीता जी ने जो प्रेडिक्ट किया है और जो अनुमान लगाया है उस हिसाब से मैं पूछ रहा हूँ। कई बार क्या होता है कि हाँ, चेहरे की हंसी से डर का पता नहीं जब चलता। आपके पास जब डिफेंस नहीं होता है तो आप वैसे एक बहुत 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 प्रसिद्ध जो है एक गजल की पंक्ति है कि तुम जो मुस्कुरा रहे हो, क्या डर, गम की जगह मैं डर पूछ लेता हूँ, क्या डर है जिसको छुपा रहे हो। तो वो जो ये मुस्कुराहट कई बार और जी, नहीं मुझे मुस्कुराहट इस बात की हो रही है कि ये बार बार कह के कि डर रहे हैं, कौन डर रहा है, कहाँ से डर लग रहा है, किस बात का डर है, प्रजातंत्र है, आप भी आइए चुनाव लड़िए, सब आए चुनाव लड़े, क्या दिक्कत है। लेकिन ये जो भय, खुद को भय होता है, जो भयाक्रांत खुद होता है, उसको दूसरों में वो बात नजर आने लग जाती है और वो खुद अपना जो एक डर है या जो एक छवि है उसको छुपाने की कोशिश करता है। एंड पुरानी कहावत है कि ऑफेंस इज द बेस्ट डिफेंस। तो आप जब आपके पास कोई डिफेंस नहीं है, आपके पास कोई तर्क नहीं, तो आप ऑफेंसिव हो जाइए, बहुत अच्छा है। आप जितना मर्जी ऑफेंस करेंगे, सामने वाले को लगेगा कि वो अपने आप को डिफेंड करे। तो सर, मैं डिफेंड करने की बिल्कुल मूड में नहीं हूँ, मैं भी उतनी ऑफेंसिव होने के मूड में हूँ, क्योंकि कोई दिक्कत है नहीं। किस बात का भय, किस बात का डर है, प्रजातंत्र है, सब चुनाव लड़ रहे हैं, आइए सब लड़ेंगे। रही बात 2-3 विषय जो मेरे प्रवक्ता साथी आज 2 नए आज साथ में बैठे हैं, आज उनके साथ चर्चा जरूर करना चाहूंगी। स्वागत है आप दोनों का। AIMIM से जो आपने बात कही है कि हमारा एजेंडा है, हम एजेंडा के साथ आए हैं और एजेंडा को लेकर साथ चल रहे हैं। सर, मेरा एक बहुत छोटा सा आपके साथ एक प्रश्न है, आपका एजेंडा है क्या? किस एजेंडा के साथ आए हैं? जिसके नाम में ही यदि धर्म छुपा हुआ हो, तो इसका मतलब यह है कि आपका एजेंडा धर्म से रिलेटेड है, जो बहुत साफ है। इसलिए आप अपने एजेंडा से अगर धर्म के साथ जोड़ रहे हैं अपने आप को, तो मुझे नहीं लगता है कि कहीं पे भी पारदर्शिता है, कहीं पे भी आपके जो आका हैं, जो आपके आला नेता हैं, वो कहीं पे भी कभी भी क्या धर्म को लेके, धर्मांधता को लेके, धर्म के साथ बहुत सारे इस तरह के बयान देते हैं जो बहुत उग्र बयान होते हैं। मैं बहुत नपे तुले शब्दों में बात कर रही हूँ, बहुत उग्र बयान होते हैं। उस उग्रता के साथ यदि आप उस बयानों को साथ लेके चल रहे हैं, तो मुझे नहीं लगता है कि आप कहीं भी शांति चाहते, कहीं भी पीस चाहते, कहीं भी आपके अंदर जरा सा भी सौहार्द है या आपके अंदर कोई अनुशासन है। मैं उस बात को लेके बड़ी संशय में हूँ। तो एक बात तो आपके साथ ये हुई। अक्षय जी, आपने एक बात कही है कि आप लोग, मैं सिर्फ आपको एक बात कहना चाहूंगी कि आप लोग शीला दीक्षित जी को गाली दे दे के, शीला दीक्षित का बहुत आप लोगों ने भर्त्सना की, बहुत आपने पन्ने उछाल के बताया कि किस तरह से दिल्ली में भ्रष्टाचार हुआ वगैरह वगैरह। फिर आपको ऐसा क्या हृदय परिवर्तन आया कि आप कांग्रेस से ही जाके हाथ मिलाने बैठ गए? तब आप भूल गए कि आप कांग्रेस को इतनी भर्त्सना दे दे के आप पावर में आए थे? तब आपने क्यों वापस उनके साथ हाथ मिला लिया? तब आपका एजेंडा, आपकी आइडियोलॉजी, आपका भ्रष्टाचार के विरोध का सारा जो आपने एक बहुत बड़ा वातावरण खड़ा करा था, एक पॉलिटिकल स्टार्टअप की तरह मैं मानती हूँ आप आदमी पार्टी को। अब आप बहुत सारी बातें कर रहे थे। इस स्टार्टअप में अगर जनता ने इन्वेस्ट कर दिया तो सुपर सक्सेस हो जाएगा। स्टार्टअप ही सक्सेस होते हैं, मतलब आप नहीं, कई बार स्टार्टअप कभी बहुत औंधे मुंह भी गिर जाते हैं। तो बहुत जल्दी, इसीलिए तो मैं जनता के भरोसे की बात कर रहा हूँ। जनता ने अगर अपना भरोसा इन्वेस्ट कर दिया तो स्टार्टअप का वैल्यू अलग हो जाएगी। नवीन जी, अगर अभी हम ये मान के चले कि ये क्या विकल्प, जैसा आपने कहा कि क्या विकल्प है, विकल्प बनने के लिए बहुत साफ भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस दोनों ने बहुत कुछ मेहनत करी है, खोया है, बहुत कुछ त्याग, तपस्या, कार्यकर्ता, बहुत कुछ करा है, तब जाके वर्षों के बाद आप एक नेशनल पार्टी बनते हैं। मैं दूसरी बहुत इंपॉर्टेंट बात पर नेशनल पार्टी की बात ही नहीं कर रहा हूँ, मैं तो विकल्प की बात कर रहा हूँ। विकल्प पूरे देश में राष्ट्रीय पार्टियां नहीं बनी है, राष्ट्रीय पार्टियों का विकल्प क्षेत्रीय पार्टियां ही बनी है। देखिए, जो नेशनल फुटप्रिंट है अगर किसी पार्टी का, मैं अगर उत्तर प्रदेश का ही चुनाव ले लूं, मान लीजिए उत्तर प्रदेश के चुनाव में ये दोनों पार्टियों का फुटप्रिंट ओनली इन उत्तर प्रदेश। एक बड़ा संक्षिप्त राउंड कर लेते हैं, नहीं तो चर्चा चलती रहेगी। आज क्या है, सेंटेंस पूरा कर लेने दीजिए, सेंटेंस पूरा कर लीजिए। तो एक उत्तर प्रदेश का फुटप्रिंट दोनों पार्टियों का 4.3-4.8% से ज्यादा नहीं था, 4.8। तो इस फुटप्रिंट के साथ यदि आप एक स्टेट में चल रहे हैं, तो क्या आप मध्य प्रदेश में आप वहां देखिए जहां इनके फुटप्रिंटों ने पूरा प्रदेश नाप दिया, पंजाब, दिल्ली, देखिए। खैर,
अपनी अपनी नजर है, हम वही देखना चाहते हैं जो हम देखते हैं। सबकी अपनी अपनी चीजें हैं। आपको गिलास आधा दिख रहा है, उन्हें भरा दिख रहा है। मैं आऊंगा आपके पास। अब एक एक मिनट में बहुत आपसे निवेदन करूंगा, सारे लोग अपनी प्रतिक्रियाएं एक एक मिनट में समाप्त करें, क्योंकि 4 लोग इस बार पैनल में ज्यादा लोग हैं। तौकीर जी, प्रश्न पूछने की जरूरत नहीं है, प्रश्न बहुत खड़े कर दिए आपके ऊपर। आप तो खुद ही एक पर्टिकुलर मजहब को लेकर, समाज को लेकर मैदान में उतरे और संविधान की बात कर रहे हैं। रोहित जी, डॉक्टर साहब का मैं स्वागत करते हुए बात करना चाहता हूं आदर सम्मान के साथ। वो हम पर इल्ज़ाम लगा रहे हैं जो खुद धर्म की राजनीति कर रहे हैं। वो ये कहते हैं जो राम को लेके आए थे हम उनको लेकर आएंगे और पूरे भारत में भगवा लहराएंगे। खुद धर्म की बात कर रहे हैं, खुद लड़ाने की बात कर रहे हैं, खुद उस पर पूरी राजनीति इनकी राम पर टिकी है। इसके बाद ओवैसी साहब के लिए ऐसे शब्दों का उपयोग कर रहे हैं जो संविधान की बात करते हैं, भाईचारे की बात करते हैं, मोहब्बत की बात करते हैं, सारे धर्मों की बात करते हैं। कल ही के ताजा उदाहरण ओवैसी जी ने जो राजस्थान में घटना घटी, हमारे हिंदू समाज के भाई के साथ जो भी घटना घटी, सबसे पहले ओवैसी साहब ने उसका खंडन किया। मतलब जितनी भी मजम्मत की जाए, हमारे यहां अभी रैली कल नरेला विधानसभा में भव्य आयोजन हुआ, उनकी एंट्री हुई इस मध्य प्रदेश में भोपाल शहर से। वहां उन्होंने उस मंच से उस चीज का खंडन किया। वहां भी उन्होंने ये कहा कि हम यहां धर्म की राजनीति करने नहीं आए, हम कांग्रेस भारतीय जनता पार्टी दोनों को आईना दिखाने आए हैं। ये दोनों एक ही थाली के चट्टे बट्टे। मैं अक्षय जी से बिल्कुल 100% इस बात के लिए सहमत हूं कि ये दोनों एक ही थाली के चट्टे बट्टे हैं। अक्षय जी क्या कहें? अक्षय जी, देखिए, मैंने तो दोनों की बातें सुनी और मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूं कि संगीता जी, मेरी आइडियोलॉजी की चिंता मत कीजिए, आप अपने घर में देखिए, मुझे लगता है वो ज़्यादा महत्वपूर्ण है। और वहाँ यहाँ पर कभी भी इंडिविजुअल्स की बात करना मेरे ख्याल से बहुत महत्वपूर्ण नहीं है। महत्वपूर्ण पार्टी की आइडियोलॉजी पर, पार्टी के उस पर बात करना। और मैं भारतीय जनता कांग्रेस का डर बिल्कुल अच्छे से समझता हूं। उनको दिख रहा है एक राज्य गया, दूसरा राज्य गया, अब तीसरा राज्य जाने वाला है। हरियाणा में कैसी हालत है, अभी गुजरात में कैसी हालत है। आम आदमी पार्टी, देखिए, इसको हम अगर नकारना चाहते हैं तो आप नकार लीजिए अपने मन में कि आम आदमी पार्टी कुछ नहीं है, उससे कुछ हो नहीं जाएगा। देश में आम आदमी पार्टी बढ़ रही है, ये बीजेपी भी मानती है, कांग्रेस भी मानती है, सब मानते हैं। आपको मानना है या मान लीजिए, नहीं मानना है मत मानिए, उससे कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला। मैं सिर्फ इतना कहता हूं। और मैं डॉक्टर दिव्या में केवल इतना कहना चाहता हूं कि आपकी पार्टी ने जम्मू कश्मीर में किसके साथ में सरकार चलाई, उसके बारे में भी बड़े सारे सवाल खड़े हो सकते हैं। हमने शीला जी के साथ में सरकार चलाई नहीं थी, वो बाहर से समर्थन था, कुछ दिन का समर्थन था, वो बिल्कुल अलग डिबेट है। मेरे ख्याल से पॉइंट यहाँ पर ये है कि मध्य प्रदेश में क्या थर्ड ऑल्टरनेटिव के लिए स्पेस है, क्या आम आदमी पार्टी के लिए स्पेस है या नहीं है। और मुझे लगता है कि उसमें बहुत स्पष्टता है। और उसमें सबसे ज्यादा स्पष्टता मैं फिर कह रहा हूं कि इस कारण से, एक तो आम आदमी पार्टी नेशनली ग्रो कर रही है, और दूसरा जो महत्वपूर्ण कारण है, इस बात को आप समझिए कि मध्य प्रदेश की जनता ने पिछली बार बहुत भरोसा किया था कांग्रेस पर, और उनको पूरा यकीन हो चुका है कि वो कांग्रेस में किसी को भी वोट दे देंगे, वो आदमी बिक करके भारतीय जनता पार्टी में चला जाएगा। इसलिए मैं ये आपको दावे से कह रहा हूं, मध्य प्रदेश की जनता को जब भी ऑल्टरनेटिव मिलेगा, वो कांग्रेस को कभी वोट नहीं करेगी। जी जी, मैं फिर आप वो अपनी बात पर कायम है। और ठीक है, अब 2 लोग ही बचे हैं, एक बेचने वाला है, एक खरीदार है। तो क्या वैसी स्थिति है दिव्या जी? जब आपको नहीं मिलता है तो आप खरीद लेती हैं। बिल्कुल गलत बात, बिल्कुल गलत। मैं पुरजोर इसका विरोध करती हूँ जी। जिससे अपना खुद से घर ना संभले। संगीता जी ने एक वर्ड यूज करा था कि उनके विधायक हाईजैक हो जाते हैं। तो साहब, आपके और मेरे तो घर में से कोई ऐसा सदस्य नहीं है जो चला जाए बिना, मतलब सब मैच्योर हैं, कोई बच्चे तो है नहीं बरगला के चले गए हों। तो जो आपका घर खुद ही आपके छेद है, आपकी नैया में खुद ही आपका घर कमजोर है, आप अपने विधायकों को संभाल के नहीं रख पा रहे हो, आप अपने घर के सदस्यों को संभाल के नहीं रख पा रहे हो, और इल्जाम आप दूसरों पे लगा दे, तो कम से कम इस बात की मेच्योरिटी तो रखिए कि आपसे खुद से संवारा अवेरा नहीं जा रहा है अपना घर, और दूसरों पे इल्जाम लगाए जा रहे। तो कांग्रेस अब वैसी भी डूबती नहीं है साहब। जब मैं फिर वापस उत्तर प्रदेश का आपको एग्जाम्पल दूंगी, जहां में आपके सिर्फ 2 विधायक ऐसे थे जिनकी जमानत नहीं जब्त हुई, बाकी जितने खड़े थे सबकी जमानत जब्त हो गई। अब और अभी उपचुनाव जो आए 2, उस उपचुनाव में चाहे वो आजमपुर का था, आजमगढ़ का था, या रामपुर का था, दोनों जगह कांग्रेस ने हिम्मत भी नहीं करी अपने कैंडिडेट खड़ा करने की। तो आप बताइए कि आप क्या स्थिति पर आ गए हैं? क्या स्थिति पर आ गए? पूछ लेता हूँ किस स्थिति में आ गई हैं संगीता जी? कांग्रेस किस स्थिति में आ गई है? और आप व्यक्तिगत का वो हो सकता है कल, ठीक है, अक्षय जी आपके पास आए,
लेकिन विचारधारा की बात है, विचारधारा इंडिविजुअल नहीं होती। कहीं भी जा सकते हैं, भाजपा कहीं भी आ जाए, उससे मुझे फर्क नहीं पड़ता है। मैं तो दिव्या जी की बात का जवाब दे देती हूँ। इन्होंने कहा कि हम हाईजेक कर लेते हैं, पहले इसका जवाब सुन लीजिए। ईडी इनका, सीबीआई इनका। अब बेचारे विधायक हो, चाहे किसी भी दल के हो, किसी भी राजनीतिक दल के हो, वो एआईएम के हो, आपके हो, कांग्रेस के हो, जी जी, ये वहां ईडी पहुंचा देते हैं, ये सीबीआई पहुंचा देते हैं। तो इसका मतलब उन्होंने काला पीला किया, इसका मतलब उन्होंने काला पीला किया है, कर रहे हैं और बहुत तेजी से कर रहे हैं। आपके घर आई क्या ईडी? मेरे घर तो नहीं आई। कि हमें डर नहीं है, हम जीते चाहे हारे, हमें डर नहीं है। तो मैं इनका बता देती हूँ कि घर जाएगी। इन्होंने कहा आप बीच में मत बोलिए प्लीज, बीच में मत बोलिए, मैं आपके बीच में नहीं बोली थी। जिसने कुछ करा उसके घर जाएगी। नहीं लीजिए धैर्य से, आप धैर्य पूर्वक सुन लीजिए, मैं बीच में नहीं बोलती हूँ। अब सुनिए, अभी इन्होंने कहा कि हमें डर किस बात का, तो मैं इनका बता देती हूँ उनको डर किस बात का, क्योंकि ये हार भी जाते हैं तो खरीद फरोख्त करके सरकार बना लेते हैं। दूसरी बात कि इन्हें डर इस बात का है कि गोपाल भार्गव जी ने, इन्हीं के नेता ने आज ये कहा है कि हमारा मध्य प्रदेश में विधानसभाओं पर 20% मतदाता खिसक गया है जी। अब इन्होंने खुद एनालिसिस करके हमें बताया है, तो ये तो खुद ही जानते हैं कि हमारी स्थिति इतनी खराब है, तभी इनको इनकी बी टीम बुलाना पड़ी ओवैसी जी को। समाप्त करता हूँ, अपनी बी टीम बुलाकर समाप्त करता हूँ। चर्चा बहुत रोचक दौर में है, लेकिन समय मुझे संगीता जी बिल्कुल इजाजत नहीं दे रहा है। कभी किसी से डरी नहीं है जी। मैं बहुत एक लाइन, केवल एक लाइन में इतना बोलना चाहता हूँ कि आप कुछ भी मत बोलिए। बहुत बात होती है तो मध्य प्रदेश बहुत माफी चाहूंगा। मैं ये चर्चा यहाँ समाप्त करूंगा। आप समस्त महानुभावों का बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। तो मध्य प्रदेश के नगरीय निकाय चुनाव में आम आदमी पार्टी और AIMIM ने दस्तक दी है, तो जनता ये तय करेगी कि तीसरी पार्टी के लिए मध्य प्रदेश में स्थान है या नहीं है। कांग्रेस दोनों दलों को भारतीय जनता पार्टी की बी टीम बता रही है और भारतीय जनता पार्टी उन्हें अस्तित्वहीन बता रही है। लेकिन अगर ये स्टार्टअप भी है, तो अगर जनता का भरोसा इसमें इन्वेस्ट हो गया, तो ये पार्टियां परचम लहरा सकती हैं और इनके अपने क्षेत्रों में तो इन्होंने अपना अस्तित्व बनाया ही है। तो मध्य प्रदेश के 23 के चुनावों में इन दोनों पार्टियों की क्या स्थिति रहती है और नगरीय निकाय में ये क्या राजनीतिक समीकरण बनाते हैं, देखना दिलचस्प रहेगा। इंडिया एजेंडा में नहीं, आप बने रहिए IND24 के साथ और देखते रहिए IND24। नमस्कार।